मेरे घर में पूजा स्थल में मूर्तियां रखी हुई हैं, जिनकी मैं पिछले 20 सालों से पूजन करता हूं। लेकिन अब मुझे पता चला है कि मूर्ति की कोई अहमियत नहीं है, उसमें पूजा करने का कोई लाभ नहीं है। बिल्कुल आपने सही सुना है, यही शास्त्रीय मर्यादा भी है, यही व्यवहार भी है। सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबको स्वागत है और एक वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात को याद दिलाना चाहता हूँ। आप सबको हो सकता है पता होगा या नहीं होगा, ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ। लगभग 1 साल पहले मैंने मेरे चैनल में एक वीडियो अपलोड किया था, जिसका टाइटल था हिंदू शास्त्र में मूर्ति पूजा मना है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हिंदू शास्त्र में, धर्म ग्रंथ में मूर्ति पूजा करना मना है। जब मैंने वो वीडियो बनाया तो बहुत सारे हिंदू भाइयों और बहन उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। तो ये सब गलत है, तुम क्रिश्चियनिटी को ऊपर कर रहे हो और हमारा जो धर्म है हिंदू धर्म, उनको नीचा दिखा रहे हो, इसलिए ये सब बोल रहे हो। कोई कह रहा था कि बिना प्रमाण के तुम बात कर रहे हो, ये जो तुम कह रहे हो ये हो ही नहीं सकता। ऐसे बहुत कुछ बात था, लेकिन मैं चुप रहा। लेकिन कुछ दिन पहले का बात है, हिंदू धर्म का जो धर्म गुरु है, सबसे बड़ा धर्म गुरु शंकराचार्य, उन्होंने अपने बयान में एक बात उन्होंने कही है, जो कि आप लोगों ने वीडियो क्लिप के माध्यम से आपने देखा। उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा करना गलत है, जरा सा गलत है, मूर्ति पूजा करना नहीं चाहिए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अब हिंदू भाइयों और बहन वो क्या कहेंगे? मैं जब बोल रहा था तो हिंदू भाइयों और बहन वो कुछ लोग ऐसे थे, वो विरोध कर रहे थे कि ये गलत है, तुम गलत बोल रहे हो। लेकिन अब जब उनका खुद का धर्मगुरु ये कह रहे हैं कि मूर्ति पूजा करना सही नहीं है, ठीक नहीं है, मैं भी मूर्ति पूजा को मैं छोड़ रहा हूँ, इसमें कोई भी लाभ नहीं है, तो अब वो लोग क्या बोलेंगे? क्या वो मुझे विरोध करेंगे? अगर वो मुझे विरोध करेंगे तो वो अपना शंकराचार्य जो है उनको भी विरोध करेंगे, क्योंकि मैं जो बोल रहा था वो अब हिंदू धर्मगुरु शंकराचार्य वो भी इसी बात को वो बोल रहे हैं कि मूर्ति पूजा करना मना है। अब वो वीडियो आप देख सकते हैं, मेरे चैनल में मैंने अपलोड किया था। मैंने कुछ रेफरेंस मैंने दिया था, जिधर लिखा गया था मूर्ति पूजा करना मना है। न तस्य प्रतिमा अस्ति जस्य नाम महध्वज। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस तरह से बहुत सारे श्लोक हैं, आप उधर जाके देख सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो पॉइंट के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मूर्ति पूजा मना है, ये सिर्फ बाइबल में ही नहीं, जितने भी धर्म ग्रंथ है इस दुनिया में, सारे धर्म ग्रंथ के अंदर यह मूर्ति पूजा के बारे में कुछ ना कुछ चीज़ तो ज़रूर लिखा गया है, और कुछ धर्मशास्त्र में ये मूर्ति पूजा को विरोध किया गया है। अगर हम बाइबल में देखेंगे, बाइबल का जो परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर, वो भी मूर्ति पूजा का बहुत विरोध करते हैं, हमारा परमेश्वर। क्योंकि बाइबल के हिसाब से जीवित परमेश्वर कोई मूर्ति में नहीं रहता। हम जीवित परमेश्वर को एक मूर्ति के समान हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। मूर्ति का ना कोई जीवन है, ना कोई सांस है, ना वो बात कर सकता है, ना वो सुन सकता है या फिर देख सकता है या फिर चल सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। बाइबल में ये लिखा गया है।
और जो लोग उनको पूजा करते हैं, उनको मानते हैं, वो उनके समान नहीं है। ये बाइबल में साफ साफ लिखा गया है। अगर हम देखेंगे अगर हम देखेंगे निर्गमन की किताब, उसका 20 का 3, 4, 5 अगर हम देखेंगे, उधर साफ साफ मना किया गया है। ये जो 10 आज्ञाएं परमेश्वर दिए थे इस्राएल लोगों को, उधर परमेश्वर यहोवा ने खुद कहा है कि मुझे छोड़कर तुम और दूसरे को ईश्वर के रूप में तुम मत मानो। ये एक आज्ञा दिया गया है। सिर्फ यहोवा ही परमेश्वर है, उनके अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है। ना कोई मनुष्य, ना कोई पंछी, ना कोई जानवर, ना कोई रेप्टाइल्स, ये कोई भी परमेश्वर के समान नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब को हम परमेश्वर नहीं मान सकते, क्योंकि परमेश्वर ने इनको बनाया है। ये परमेश्वर के द्वारा रचाया गया वस्तुएं हैं, इसलिए हम इनको परमेश्वर नहीं मान सकते। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने ये भी कहा कि तुम उनको प्रणाम मत करना, दंडवत मत करना, पृथ्वी में हो या फिर जल के नीचे हो। तुम कहीं पर भी किसी को मेरे अलावा तुम परमेश्वर नहीं मान सकते, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मेरे अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है। अगर हम देखेंगे नया नियम में भी ये विरोध किया गया है पूरी तरह से। अगर हम देखेंगे प्रकाशित पुस्तक, उधर साफ साफ लिखा गया है जो मूर्ति पूजा करते हैं वो किधर जाएंगे और नरक जाएंगे, उधर साफ साफ लिखा गया है। अगर हम पूरी बाइबल को पढ़ेंगे तो उधर मूर्ति पूजा के बारे में बहुत जगह पर ऐसे लिखा गया है कि तो मूर्ति पूजा ना करना। मूर्ति पूजा को पूरी तरह से विरोध किया गया है। जब मूसा ने परमेश्वर के सामने था सिनाई पहाड़ के ऊपर, 40 दिन 40 रात परमेश्वर के साथ रहा, तब लोगों ने क्या सोचा कि मूसा का मौत हो गया। उन्होंने हारून को उन्होंने मजबूर किया कि उन्होंने एक सुनहरा जब बछड़ा और बनाकर उनको दे कि जैसे कि उन लोगों ने उसको पूजा कर सके। और हारून ने मजबूर होकर उन्होंने एक बछड़ा बनाया सुनहरा का, और जब वो नाच रहे थे, दंडवत कर रहे थे बछड़े के सामने, तब परमेश्वर ने मूसा को भेजा, तुम नीचे जाओ, देखो क्या हो रहा है। ये आपको ज़रूर पता होगा और इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तभी परमेश्वर ने क्या कहा, इन लोगों को मैं नाश करूँगा, विनाश करूँगा। क्यों? क्योंकि ये लोग मुझे छोड़कर दूसरों को, एक मूर्ति को, एक बछड़ा को वो ईश्वर रूप में वो मान रहे हैं, तो इसलिए मैं इनको नाश करूँगा। लेकिन मूसा ने बचा लिया परमेश्वर से प्रार्थना करके। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अब देखेंगे हिंदू भाई और बहन क्या कहेंगे, क्योंकि अब उनका जो खुद का धर्म गुरु है वो विरोध कर रहे हैं। तो सबको जय मसीह की। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।